हेलो दोस्तों, मैं आज सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है प्यार में धोखा। फिरोज की अम्मी फिरोज से कहती है, बेटा अब तुम डॉक्टर बन गए हो, अब तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? फिरोज ने कहा, नहीं अम्मी, कहाँ मुझे फुर्सत मिलती है कि मैं किसी लड़की से बात करें। फिरोज की अम्मी कहती है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए लड़की देख रही हूँ। फिरोज कहता है, जैसी आपकी मर्जी अम्मी, आप अपने पसंद की कोई लड़की देख लीजिए, आप जिससे कहेगी मैं उससे शादी कर लूँगा। फिरोज हॉस्पिटल से मरीजों का ट्रीटमेंट करके घर आकर चाय पी रहा था। तभी फिरोज की अम्मी कुछ लड़कियों की फोटो दिखाती है। फिरोज कुछ लड़कियों की फोटो देखकर रोजा को पसंद करता है। फिरोज अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी ये कौन है, सही लग रही है ना? अम्मी कहती है, ये लड़की मुझे ही बहुत पसंद आई है, डॉक्टर है, यह भी तुम्हारी तरह, दोनों डॉक्टर है, जोड़ी खूब जमेगी। फिरोज की अम्मी अपनी सहेली से बात करती है, यह रोजा कहाँ की है, मुझे और मेरे बेटे को पसंद आई है, आप बात चलाओ। फिरोज की अम्मी रोज रोजा को देखने जाती है। रोजा चाय बनाकर लेकर आती है। फिरोज की अम्मी रोजा की बहुत तारीफ करती है। रोजा के हाथ में पैसे रखकर रिश्ता पक्का कर देती है। 2 दिन बाद रोजा के घर वालों फिरोज को देखने आते हैं। फिरोज एक डॉक्टर होने के साथ बहुत ही हैंडसम लड़का था। शक्ल से ही फिरोज का किरदार पता चलता है कितना शरीफ लड़का है। रोजा के घर वालों को फिरोज बहुत अच्छा लगा। दोनों का रिश्ता फिक्स हो गया। शादी को बस 2 महीने बचे थे। इस बीच लड़का लड़की को एक दूसरे को समझ लेना सही रहता है, यह सोचकर मीडिएटर ने दोनों की बात करा दी थी। रोजा और फिरोज दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। फिरोज एक बहुत ही शरीफ लड़का है। आज तक उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। फिरोज अपनी शराफत के वजह से पूरी तरह रोजा का हो गया। फिरोज ने पहले ही सोच रखा था, मैं प्यार सिर्फ अपनी पत्नी को करूंगा और किसी को नहीं। रोजा भी फिरोज से बहुत खुश थी कि फिरोज उसे प्यार करता है। फिरोज और रोजा बाहर भी मिलने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में झूम रहे थे। रोजा फिरोज से कहती है, फिरोज मुझे अब आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि अगर अब शादी में कोई दिक्कत आए तो मैं आपके साथ भागकर शादी कर लूंगी, पर आपको किसी भी हालत में छोड़ूंगी नहीं। फिरोज रोजा की सब बात पर यकीन करता रहा। हॉस्पिटल से मरीजों का ट्रीटमेंट करने के बाद, बहुत थका होने के बाद भी वो रोजा से बात करता। रोजा फिर फिरोज को बताती है जब मैंने मेडिकल डिग्री पूरी किया ना, जाने मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए। मुझे कोई रिश्ता पसंद नहीं आता था, सिर्फ आप ही पसंद आए हैं। फिरोज को यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि रोजा ने बहुत लोगों में से सिर्फ उसे चुना है। रोजा फिरोज से पूछती है, आपको कौन सा काम करने में सबसे ज्यादा खुशी होती है? फिरोज कहता है, मुझे लोगों की मदद करने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अभी मेरे हॉस्पिटल की दाई की लड़की की शादी है, बहुत परेशान है। शादी के लिए लोन भी लिया है, फिर भी पूरा नहीं हो पाया है। मैंने कल उनकी कुछ पैसों से मदद कर दी, बहुत दुआ दे रही थी। तुम बहुत खुश रहो, अच्छी बीवी मिल जाए, जल्दी शादी हो जाए। आपको पता है रोजा, अल्लाह हमें खुद चुनता है नेक कामों के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं दिल खुशी मिलती है। हमें रोजा बहुत खुश हुई। इस बात से फिरोज की सोच कितनी अच्छी है। फिरोज एक सीधा लड़का है, इससे रोजा उसका फायदा उठाना शुरू कर देती है। रोजा अब बात बात पर फिरोज से लड़ाई करती, फिरोज से बात करना बंद कर दी। फिरोज बिल्कुल परेशान हो जाता है। वह यह बात रोजा से करता है, जान तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो कि मुझसे बात तक नहीं करती? हमारी शादी को कुछ ही दिन बचे हैं,
तुम इतनी खफा क्यों हो हमसे? रोजा कहती है, फिरोज मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। फिरोज ने कहा, यह सब आप बता रही हो जब हमारी शादी को सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? उससे ही शादी करो ना। रोजा कहती है, मैंने मजबूरी में हाँ कह दिया था क्योंकि वो मेरे कास्ट का नहीं है। अगर तुमने शादी के बाद मुझसे उससे बात करने या मिलने को रोका, मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। फिरोज रोजा की सारी सच्चाई सुनकर रोने लगता है। उसके बाद भी उसे मनाता है, देखो जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम उस लड़के को भूल जाओ, मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो। रोजा कहती है, नहीं यह सब नहीं हो सकता, मैं शादी तुमसे ही करूंगी, पर बात और सिर्फ प्यार उससे करूंगी। फिरोज समझाता है, देखो शादी का कार्ड बढ़ चुका है, बहुत बदनामी होगी। रोजा फिरोज की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिरोज बहुत रोता है, इस बारे में बहुत सोचता है। 2 दिन बाद रोजा से कहता है, रोजा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। रोजा कहती है, बेवकूफ समझे हो क्या मुझे तुझसे शादी करना मेरी मजबूरी है और मैं करूंगी। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तेरे खिलाफ दहेज लेने के खिलाफ कार्रवाई कर दूंगी। फिरोज बहुत परेशान हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एक दिन फिरोज अपना फोन चला रहा था, उसने देखा मेरे फोन में कॉल रिकॉर्ड है जिससे रोजा की सारी बातें सेव थी। फिरोज ने एक दिन काम के वजह से वो ऐप इंस्टॉल किया था, फिर डिलीट करना भूल गया। फिरोज खुश हुआ, सबूत उसके हाथ लग गया। फिरोज रोजा को वो ऑडियो सेंड करता है और कहता है, तुम्हारा खेल खत्म, अब मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ। फिरोज घर पे कहता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। घर वाले कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? कुछ दिन बचे हैं शादी को, बात को समझो, कितनी बदनामी होगी। फिरोज वो ऑडियो प्यार वाली बात घर पे सुनाता है। शादी तोड़ दी जाती है। फिरोज की शादी नहीं, सिर्फ फिरोज खुद टूट जाता है। फिरोज ने रोजा से बहुत शिद्दत से मोहब्बत की थी, अब उसे दिन रात रोजा की याद सताती। कुछ दिन बीत गए। वो कहते हैं ना दोस्तों, कर्म आगे आता है, जो किसी का दिल को तकलीफ पहुंचाता है उसके आगे आता है। रोजा का बॉयफ्रेंड रोजा को धोखा दे देता है। रोजा को अपनी गलती का एहसास होता है। रोजा फिरोज को कॉल करती है। फिरोज गुस्से में कह देता है, आज के बाद यहाँ फोन ना करना। रोजा बहुत फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पे फिरोज से बात करना चाहती है, पर फिरोज सभी आईडी ब्लॉक कर देता है। फिरोज रोजा से बात करने के लिए तड़प रहा था, रो रहा था, दिल पे पत्थर रखकर आगे बढ़ गया। फिरोज को रोजा का धोखा दिल पे ऐसा लगा कि उसने शादी ना करने का फैसला लिया। फिरोज के लिए बहुत रिश्ते आते, पर फिरोज ने साफ इनकार कर दिया। घर वाले बहुत मनाए पर वो नहीं माने। फिरोज ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में बिता दिया। शादी ना करके वो दूसरों की सेवा करके अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा। अगर ये कहानी आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।